हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल अप एकेडमी। आप सभी का स्वागत है मेरे अपने चैनल पे जिसका नाम है स्किल अप एकेडमी। आज हम बात करेंगे डीएसएसबी टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड टॉपिक जॉन डन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फिगर है डीएसएसबी टीजीटी एग्जाम्स के लिए। तो आज हम इनकी एक पोएम डिस्कस करेंगे, एक सोनेट है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। जॉन डन के बारे में ब्रीफ बता देती हूँ मैं पहले आपको। जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 में और इनकी डेथ हुई थी 1631 में, 1631 में। अब ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे जो कि हर एक चीज़ को रिलेट कर देते थे, जो भी अनरिलेटेड चीज़ें थी उनको रिलेट करना ये था। और ही इज फेमसली सेपरेट, इनका जो फेमसली सेपरेटेड लवर्स टू द टू लेग्स ऑफ ड्राइंग कंपास अ वैलिडिक्शन है फॉरबिडन मॉर्निंग का। और अब हम बात करते हैं अपनी जो इनका एक सोनेट है उसके बारे में, गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार। इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारी फर्स्ट लाइन है, इसका कोई टाइटल नहीं था इस सोनेट का, तो इनके आफ्टर डेथ ये पब्लिश हुई थी। तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या है, यह हमारी फर्स्ट लाइन ही इसका टाइटल मान लेते हैं। पहले इंग्लिश लिटरेचर में बहुत कम टाइटल होते थे, सीरियल नंबर्स ज़्यादा होते थे। तो इसका टाइटल गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये जैकोबियन एज एरा के थे, जैकोबियन एरा से बिलोंग करते थे जॉन डन। और ये पब्लिश हुई थी, जो हमारी फॉलिंग स्टार है ये 1633 में पब्लिश हुई थी इनकी डेथ के बाद। तो इसमें लिटरेरी मूवमेंट की बात करें तो इसमें मेटाफिजिकल है। थीम इस पोएम की बात करेंगे तो वुमन अनफेथफुल है, जो कि ब्यूटीफुल वुमेन्स होती हैं वो ऑलवेज अनफेथफुल टू हिज लवर। जो भी सुंदर महिला होती है वो हमेशा अनफेथफुल होती है अपने लवर्स के लिए। और ये 7 टास्क देते हैं कि अगर तुम ये 7 टास्क पूरे कर लेते हो तो मैं ये मान लूंगा, एक रीडर को देते हैं कि मैं ये मान लूंगा ब्यूटीफुल और फेथफुल वुमेन्स भी हैं। राइमिंग स्कीम के बारे में बात करेंगे हम इसकी। ए बी सी सी डी डी डी, ये हमारी राइमिंग स्कीम है। अब हम वन लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे इस जो है ये हमारी सोनेट, इसको एक्सप्लेन करेंगे। गो एंड कैच आ फॉलिंग स्टार, एक टूटते तारे को ला सकते हो क्या तुम। ये 7 टास्क है। हमारा फर्स्ट टास्क क्या है, क्या तुम एक टूटते हुए तारे को ला सकते हो। सेकंड है गेट द चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। अगर मैंड्रेक के रूट का नाम है, एक जड़ का नाम है मैंड्रेक, जो जड़ है मैंड्रेक वो आदमी जैसी दिखती है, तो मैंड्रेक बच्चे को जन्म देगी। जो ह्यूमन है, ह्यूमन चाइल्ड है, क्या मैंड्रेक उस बच्चे को भी जन्म दे सकती है। ये सेकंड लाइन है। अगर मैंड्रेक यहाँ रूट जो जड़ है अगर वो बच्चे को जन्म देगी तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर लूंगा कि देयर इज अ ब्यूटीफुल वुमेन दैट इज फेथफुल। नेक्स्ट लाइन है हमारी, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर आर। क्या तुम मुझे बताओ समय कहाँ चला जाता है, सारे पास्ट जो बीते हुए साल हैं वो कहाँ गए हैं। नेक्स्ट है और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट। जो हमारे ब्रिटिश अंग्रेज के जो डेविल्स होते हैं, भूत होते हैं, उनके पैरों के बारे में बात करिए। किसने उनके फुट मतलब डेविल्स के पैरों को काट दिया। जैसे घोड़े के पैर होते हैं ना, वैसे ही बीच में से वी शेप के पैरों को बीच में से किसने उनको काट दिया, डेविल्स फुट को काटा। क्या तुम मेरे को इस बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। क्या तुम तारा ला सकते हो, क्या मैंड्रिक रूट बच्चा पैदा कर सकती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो पास्ट में क्या क्या हुआ, कहाँ गए पास्ट ईयर्स। अगला है, क्या तुम डेविल फुट के बारे में बता सकते हो, किसने उसको काटा। ये 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीच मी टू हियर मरमेड सिंग्स। क्या तुम मुझे बता सकते हो
इसमें है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो जलपरी जो कहानियां सुनाती हैं वो इंसान क्यों मर जाते हैं? उनकी कहानियां मीन्स जो जलपरी कहानी सुनाती हैं उनकी कहानी सुनने वाला इंसान किसी दूसरे को भी कहानी सुना सकता है, क्योंकि पहले होता था कि जलपरियां जिसको भी अपनी वो कहानियां सुनाती थी वो इंसान को आखिर में मर जाना होता था। तो ये पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे को मरमेड्स की, जलपरियों की कहानी सुना सकते हो? नेक्स्ट लाइन है कि तुम्हें कोई ऐसी वुमन मिले कि जो तुम्हारे लिए ट्रस्टवर्दी है, ब्यूटीफुल है, तो तुम सोचना तुम एक तीर्थ यात्रा पे चले गए हो। येट डू नॉट गो, आई वुड नॉट गो। अगर तुम उसके बारे में बताओगे तो भी मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट लाइन है हमारी, दो एट नेक्स्ट डोर वी मेट। इसमें चाहे क्यों ना नेक्स्ट साइड वो रहती हो तब भी मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, जब कि एंड दो शी वर ट्रू व्हेन यू मीट हर। जबकि तुम उससे मिले होगे वो फेथफुल होगी, वो ट्रू होगी। एंड दो मीन्स जबकि तुम मिलोगे वो ट्रू होगी और फेथफुल भी होगी और ब्यूटीफुल भी होगी। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर। और क्या कह रही हैं लास्ट में, जब ये लेटर लिख रहे हैं और जब तक तुम ये मुझे लेटर लिखोगे तो वो मैं ये मानूंगा। एक इसमें कहा है जब तक तुम मुझे ये लेटर लिख रहे होगे मैं मानता हूं येट शी विल बी, कि वो ट्रू होगी, सच्ची होगी। फॉल्स एरर आई केम टू और थ्री। इसका मतलब है मुझे पूरा यकीन है जब तुम मुझे उसे जब तुम उसे दोबारा मिले होगे वो अनफेथफुल होगी और वो उसके मीन्स 2 या 3 लवर्स होंगे। नेक्स्ट हम इसमें करते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जॉन डन के स्टेंजा के बारे में बता दें। स्टेंजा 3 स्टेंजा है, 9 लाइन है इसमें। और स्कीम है, राइमिंग स्कीम ए बी सी सी डी डी डी। इसमें ट्रिपल राइम है, जैसे ए बी सी डी डी डी। और जो एंड स्टेंजा में है वो ट्रिपल है, डी 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 सॉरी, एंड स्टेंजा में ट्रिपल है। हर एक एंड स्टेंजा, जैसे कि एंड स्टेंजा फाइन, विंड, माइंड, स्वेयर, वेयर, फेयर, शी, बी, दे, थ्री, ये हमारी राइमिंग स्कीम फॉर्म करते हैं। मीटर इसमें पोएम प्राइमरली यूज ट्रायो चाय टेट्रामीटर which give it a fast track song like and slightly aggressive rhythm। अब हम प्रैक्टिस करते हैं जॉन डन के क्वेश्चंस की। इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय जॉन डन इज सेलिब्रेटेड एज कंपास कॉन्साइट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, वैलिडिक्शन फॉरबाइडिंग मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ बी नॉट प्राउड though some have called thee mighty and dreadful, for thou art not so, identify the meter। इसमें यहाँ पे मीटर बताना है। डेथ नॉट टू बी प्राउड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। इसमें आयमिक पेंटामीटर है। आयमिक पेंटामीटर मीन्स एक हल्की साउंड है अनस्ट्रेस और एक भारी साउंड है स्ट्रेस। पेंटा मतलब 5 बार। डेथ बी नॉट प्राउड में टोटल 10 सिलेबल्स हैं, आप काउंट करोगे तो 5 पेयर्स में। जब आप इसे बोलते हैं तो रिदम आती है डे डम डे डम डे डम डे डम। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट था, अगर मैं वैलिडिक्शन और फॉरबिडन मॉर्निंग की बात करूं, डन डन इसमें कह रहे हैं कि अगर उनके और उनके लवर की सोल दोनों एक हैं तो वो एक मैथमेटिकल कंपास की तरह हैं। वाइफ जो घर पर रुकती है और जो हस्बैंड है वो मूव करते हैं, हस्बैंड पेंसिल के मीन सर्कल फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 3, द राइजिंग
द सन राइजिंग, वाई डज द स्पीकर कॉल द सन अ बिजियर ओल्ड फूल। तो अगर सन राइजिंग की बात करें तो ये अनरूली बी लेगम बोल रहे हैं। उनका कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा काम हमारी लव स्टोरी है, वो सुन के ही हम डांटते हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर